लो, अपनी मम्मा को कॉल करके बुलाओ, उन्हें कहो कि तुम्हें लेने के लिए आ जाए। ये सुनकर आरव ने बहुत ही एक्साइटेड तरीके से अविनाश का फोन हाथ में ले लिया, लेकिन जैसे ही वो नव्या का नंबर डायल करने वाला था, उसके मन में एक सवाल आया और उसने पूरे हक के साथ पूछा, पापा, क्या आप मुझे और मम्मा को अपने साथ अपने घर नहीं लेकर जाओगे? ये सुनते ही अविनाश ब्लैंक हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे आरव को क्या जवाब देना चाहिए। बोलो ना पापा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? इस बार अविनाश के लिए आरव को जवाब देना जरूरी हो गया था। आरव, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं आपका पापा नहीं हूँ। आपकी मम्मा अगर सुनेगी तो वो गुस्सा होगी। पर आप ही मेरे पापा हो, मुझे पता है। आरव ने इस बार और जिद से कहा। आरव, मैंने कहा ना, मैं आपका पापा नहीं हूँ। अच्छा, अब अपनी मम्मा को फोन करो, वो आपको लेने आएगी। पर पापा, आप... आरव कुछ कहने वाला था, लेकिन तभी अविनाश उठकर वॉशरूम में चला गया। अब मैं आरव को कैसे समझाऊं कि हाँ बोलकर मैं उसे कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। अविनाश मन ही मन सोच रहा था। आरव की आंखों में अभी तक जो आंसू रुके हुए थे वो बहने शुरू हो गए थे। वो इस वक्त बहुत अकेला फील कर रहा था। मम्मा का फोन नहीं लग रहा और पापा वो कहते हैं कि वो मेरे पापा ही नहीं है। मेरे पास अब कोई भी नहीं है। मम्मा भी पता नहीं कहाँ चली गई। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और अविनाश ने बाहर आकर आरव की हालत देखी। आरव, आरव रो रहा है। खुद से कहकर अविनाश को बहुत बुरा फील हुआ। मैंने शायद कुछ ज्यादा ही कह दिया आरव को। ये 5 साल का बच्चा ही तो है, इतनी समझ नहीं है इसे कि मेरी कहीं बातें समझ सके। अविनाश धीरे धीरे चलकर आरव के पास आया और उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। आरव रोते हुए नीचे देख रहा था। अविनाश की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी। अविनाश ने हल्के हाथों से आरव के आंसुओं को पोंछा और उसका चेहरा ऊपर करने की कोशिश की। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, आरव ने दबी हुई आवाज में कहा, मम्मा का फोन नहीं लग रहा है। मैंने उन्हें फोन किया था, आप चाहे तो देख लो। ये सुनकर अविनाश को और भी बुरा फील हुआ। आरव को लग रहा है कि मैं उसे जानबूझकर खुद से दूर कर रहा हूँ, पर मैं उसे कैसे समझाऊं कि मैं उससे झूठ नहीं बोल रहा। अविनाश अपने मन में कह रहा था। फिर उसने कुछ सोचा और आरव का हाथ पकड़ लिया। कोई बात नहीं, आज रात आप मेरे साथ ही रुक जाओ। कल आपकी मम्मा आपको लेने जरूर आ जाएगी। ये सुनकर आरव का मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा। उसने तुरंत अपने गीले चेहरे को पोंछा और अविनाश के गले लग गया। ये थैंक यू पापा, यू आर टू गुड। आरव को खुश देखकर अविनाश को भी रिलैक्स्ड फील होने लगा। आरव को खाना खिलाने के बाद उसने उसे छोटे वाले बेड पर सुला दिया और खुद अपने बेड पर सोने के लिए चला गया। उसने आज तक किसी बच्चे के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं किया था, इसलिए आरव के साथ रहना उसके लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस था। वो नहीं जानता था कि बच्चों को अकेले सोने में दिक्कत होती है। आरव बिना कुछ कहे चुपचाप लेटा हुआ था। उसे डर था कि अगर वो अविनाश से कुछ कहेगा तो शायद वो उसे वहां रहने ना दे। लेकिन जिस तरह से वो बार बार करवट बदल रहा था, अविनाश ने ये चीज दूर से भांप ली थी। क्या हुआ आरव, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? उसने पूछा। आरव बिना कुछ कहे पलटकर लेट गया। अविनाश समझ गया कि आरव अपसेट है, लेकिन कुछ कह नहीं रहा। उसने कुछ सोचा और अपने बेड से उठकर आरव के पास चला गया। उसने आरव को अपनी गोद में उठा लिया और उसे अपने बेड पर ले आया। उससे प्यार से कहा, अब सो जाओ आराम से। आरव एकटक अपनी टिमटिमाती आंखों से अविनाश को देखे जा रहा था। आपको कैसे पता चला कि मुझे अकेले नींद नहीं आती? आरव ने पूछा। ये सुनकर अविनाश ने उसे मुस्कुराकर देखा और कहा, बस चल गया, अब तुम सो जाओ। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ
पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।